नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्कृतिदेव हिंदी टाइपिंग डे 10 में, जिसमें हम देखेंगे अपने शिफ्ट के इस्तेमाल को। अभी तक हमने होम रो, अपर रो, लोअर रो और सबसे ऊपर नंबर रो की भी 3 बटनें देख ली हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन दोनों शिफ्ट की कि इन दोनों शिफ्ट का क्या इस्तेमाल असल में होता है। देखिए, 2 शिफ्ट क्यों दी गई है ये भी एक रीज़न है, और इसको जो बच्चा समझ लिया वो एक टाइपिंग में अपना एडवांटेज लेके ही चलता है। अब समझने वाली बात यह है, मान लीजिए आपको उल्टे हाथ के फिंगर से कोई बटन दबानी है, तो आपको शिफ्ट जो है सीधे हाथ की किनारे वाली उंगली का यूज़ करना है। ऐसे दबाना है इस उंगली को, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, ऐसे आपको प्रेस करना है। वहीं पे अगर आप बात करें कि अगर आपको सीधे हाथ की फिंगर से कोई बटन प्रेस करना है, तो आपको इस हाथ की इस उंगली से शिफ्ट दबाना होगा, जस्ट अपोजिट करना रहता है। इस हाथ की कोई बटन है, इन फिंगरों की कोई बटन दबा रहे हैं तो इससे ये वाला शिफ्ट दबाएंगे। इन फिंगरों से कोई बटन दबा रहे हैं तो इस हाथ की इस उंगली से शिफ्ट दबाएंगे। इतना सा बस खेल रहता है। आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, आसान सी चीज़ है। चलिए अब बात करेंगे सबसे ऊपर वाली रो की, और इसमें हम शिफ्ट का इस्तेमाल सीखेंगे। अपनी जो ये दोनों उंगलियां होती हैं, इस पे 2-2 बटन की जिम्मेदारी होती है। इससे 5 और 6 को दबाना है, और इस वाली उंगली से 7 और 8 को दबाना है। चलिए देखते हैं किस बटन से क्या बनता है। अब इस तरफ से हम शुरुआत करेंगे तो शिफ्ट हमको ये वाली दबानी है। शिफ्ट दबाया, सबसे किनारे वाली बटन दबाई तो आपका, उसके बाद शिफ्ट दबाया, उसके बाद फिर 1 दबाया शिफ्ट दबाकर, तो आपका बना एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि आपका आश्चर्य वाली साइन होती है। स्पेस किया, फिर शिफ्ट दबाया और उससे मैंने बनाया 2 से आपका स्लैश बना, फिर स्पेस किया, फिर शिफ्ट दबाया और आपका मैंने बनाया 3 बटन दबाई। थोड़ा सा हाथ मैं अलग तरीके से उठा रहा हूँ ताकि आपको बटनें दिखे, तो आपकी रू वाली साइन बन जाती है। उसके बाद फिर से मैंने बटन शिफ्ट दबाई, फिर स्पेस किया और आपका 4 दबाया तो प्लस वाली साइन बनी। फिर जी वाली फिंगर उठाई और उसको शिफ्ट दबाकर जब 5 दबाया तो आपका देखिए, जो जैसे गया लिखते हैं या जो भी चीज़ें लिखते हैं जिसमें 2 बिंदी लास्ट में पड़ती है, वो चीज़ आपका बन जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबाकर जब 6 दबाया मैंने, तो आपका ऊपर देख रहे हैं एक इन्वर्टेड कॉमा टाइप का बन गया होगा। उसके बाद इस फिंगर से चलते हैं तो इस तरफ वाली शिफ्ट दबाएंगे, और इस तरफ वाली शिफ्ट दबा के जैसे ही आप प्लस साइन दबाते हैं, आपकी ड़ा के नीचे की बिंदी बन जाती है। स्पेस देंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, और फिर माइनस की साइन जैसे ही आप दबाते हैं तो आपका री बन जाएगा। फिर स्पेस दिया, फिर से देखिए, चलिए स्पेस दबाते हैं और 0 बटन दबाते हैं, तो 0 जब आप दबाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ड्रा बन रहा है। फिर स्पेस करते हैं और फिर 9 दबाते हैं तो आप देख रहे होंगे सेमी कॉलन आपका बन रहा है। फिर स्पेस दबाते हैं और फिर आपका 8 दबाते हैं तो आपका बनता है इन्वर्टेड कॉमा। फिर स्पेस करते हैं, फिर शिफ्ट दबा के जब आप 7 दबाते हैं तो आपका एक लाइन बन जाती है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा सा देखिए फिंगर का मूवमेंट में अलग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसे बटन उठा के दबाते हैं तो वो आपको वहाँ पर ऊपर से, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, कैमरा ऊपर रखा है, तो वो चीज़ सही से दिखेगी नहीं। इसलिए हमको सारी फिंगर उठानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आए कि मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा। बाकी जो भी बटन जहाँ पर क्या चीज़ बना रही है ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। 8 पेज प्रैक्टिस करनी होती है। फॉन्ट उतना रखिएगा कि आसानी से आप देख पाएँ, कम से कम रखने का प्रयास करिए। 14 आप रखेंगे तो भी एक अच्छा साइज़ माना जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 17 रखिए अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो, और उससे ऊपर बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर रख रहे हैं तो आप पेज तुरंत भर लेंगे, कह देंगे 8 पेज बोला था हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।